साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। ये आनंद भय शब्द जो संतों के सुने और वो भाव हरेक के कि ये परमात्मा को जानने का सुनहरा अवसर इस जीवन को जीते जिए एक मिल सकता है। और सिर्फ ये परमात्मा को जानने का उद्देश्य ही एक परम उद्देश्य इस जीवन का, कैसे एक परमात्मा को जानकर इसको प्यार करके इसके एहसास में रहकर ही फिर वाकई ही मनुष्य जीवन एक सफल जीवन माना जाएगा। वरना तो एक इंसान के चरित्र की जहाँ बात आती है वहाँ उसी इंसान को एक कर्मों के ऊपर आधारित फरिश्ता भी कहा जाता है और दानव भी कहा जाता है। तो एक शरीर एक आकार तो एक जैसा ही, फिर एक तहसीर इतनी अलग, और वो किस चीज़ पर निर्भर करती है। तो युगों युगों से ही संतों ने संतमति दी है, ये समझाया है कि जो जीते जी इस परमात्मा को प्राप्त कर गए, इस परमात्मा के रंग में रंग गए, वो फिर एक वाकई ही इंसान है, वो वाकई ही फरिश्ते हैं और एक दिखावा मात्र नहीं जीवन में फिर उनके सिर्फ दिल से एक दया काइंडनेस, एक मन इतना विशाल कि हर एक को अपनाता चला जा रहा है। मन में हर एक के दुख के लिए अपना दिल पिघलता है संतों का, और इसी वजह से संतों को मन में हर समय यही एक जज्बा रहता है कि जो सुख जो आनंद हमें अपने जीवन में मिला है इस परमात्मा के साथ जुड़ के, वही एक आनंद हर एक के जीवन तक पहुँचे। हर किसी के जीवन में यही रूहानियत आ जाए, और रूहानियत आते ही ये इंसान ही बन जाता है, एक मुकम्मल इंसान पूरी तरह से। फिर एक वही भाव कि ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जीवन जहाँ हमारा इतना महक उठा है, ये हर समय रहने वाली खुशबू, और वही हर एक को मिलती चली जाए। हर कोई एक अपने आप के अंदर सुकून का भाव महसूस कर सके और हर समय कर सके, कुछ पलों के लिए नहीं, हर पल के लिए। तो जब भी संतों की बात आती है, संत तो यही समझाते हैं कि ये परमात्मा को प्राप्त कर लो, ये हर पल में मौजूद है, हर जगह मौजूद है। तो बात वही कि अक्सर ये संदेश ये ही सच है, पर फिर भी एक इंसान फिर अपनी बुद्धि चतुर चालाकियाँ ये सामने लाता है, तो ये सच्चाई भी सच्चाई नहीं लगती। फिर मन में ख्याल आ जाता है कि ये परमात्मा को तो पाया नहीं जा सकता। पर अगर ऐसा ही होता तो क्यों मीराबाई गा गा के बोलती कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये सौगात जो उन्हें अपने सद्गुरु से मिली, ये कोई झूठा सौदा नहीं है, ये ही सच्चाई है। और इसी सच्चाई को किसी भी युग में देख लें, आज भी देख लें, तो सच्चाई ने तो सच्चा ही रहना है। कोई भी धातु किसी भी युग में वो वही धातु रहेगा। एक फूल हर युग में फूल रहेगा। उसी प्रकार ये सच्चाई भी समय के साथ नहीं बदलती। एक भाव हर एक का कि ये निराकार, ये परमात्मा, इसको जब जान लेते हैं तो वाकई ही अपने आप से भी ये मुलाकात हो जाती है। अपना परिचय भी फिर वही कि जो एक आत्मा का परिचय है, ये शरीर का परिचय तो शायद नामों से समाज ने एक रख दिया है, पर ये परिचय तो कुछ समय का ही है। जब तक श्वास है तब तक शरीर है, तब तक शरीर से जुड़ी हर चीज़ है।
और ये परिचय तो उसी समय खत्म हो जाएगा जब श्वास खत्म हो गए। तभी तो एक श्वासों की ये यात्रा खत्म होने पर कोई नाम से भी नहीं बुलाता। सब यही बोलते हैं कि इनका शरीर एक अपनी यात्रा पूरी कर गया है, वो शरीर छोड़ गए हैं, या एक वो बॉडी के नाम से, डेड बॉडी के नाम से जाना जाएगा, पर नाम से नहीं अपने। तो कितनी ये कड़ी, ये नाजुक, इतनी फ्रेजाइल ये श्वासों की लड़ी, और कैसे हम फिर भी ये सच जानते हुए भी कि ये जीवन समाप्त हो जाएगा, कैसे अपने हर दिन को अनदेखा कर देते हैं। जब भी कान में ये बात पड़ती है कि परमात्मा की प्राप्ति कर लो, इससे एक हर समय का एक सुख मिलेगा, वो संदेश कैसे हम आराम से अपने कानों से एक निकाल देते हैं, एक मन में नहीं बसाते। एक फिर कभी मुसीबत का समय आएगा तो याद आता है कि किसी ने कहा था परमात्मा को याद करो, पर अगर इस वजह से याद करेंगे तो वो सही मायने में याद नहीं, वो सही मायने में परमात्मा के प्रति प्यार नहीं। तो ये सुख दुख में प्यार तो वैसा ही रहना चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। तो बात वही कि मन अगर जिज्ञासु है, मन में इच्छा है, ये जिज्ञासु भक्त की अवस्था है, तो फिर बहुत ही आसान है वो ज्ञानी भक्त की अवस्था को प्राप्त करना, क्योंकि ये सिर्फ ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये एक परिचय जब हो जाता है परमात्मा का, तो हर समय फिर इसी में मन लगता है। फिर सांसारिक बातें एक अपना प्रभाव इतना गहरा नहीं छोड़ पाती, वरना तो हम कोई भी भक्त के जीवन का उदाहरण ले लें, एक चाहे वो अपना कार्य हर भक्त ने अपने एक प्रोफेशन के अनुसार किया, कुछ भी करते रहे, पर आज हम उनको उनके काम से नहीं, वो जिस तरह भक्ति करते थे वो तरीके से जानते हैं। और एक ये भाव फिर वो नहीं कि ये भक्ति किसी आर्थिक पहलू से जुड़ी है, नहीं, ये भक्ति तो भक्त के मन की अवस्था है जो डामाडोल नहीं होता। एक किसी ने कुछ कह दिया और वहीं अपने भक्ति के अंदर शक आ गया, तो ये भक्ति भी भक्ति नहीं है। किसी का कुछ रुतबा ऊंचा हो गया और मन में ये सोच आ गई कि हम इनसे ज़्यादा भक्ति करते थे, तो ये उपलब्धि हमें क्यों नहीं मिली। तो ये परिस्थिति में इस तरह की सोच भी फिर वाक्य में ही भक्ति नहीं है, क्योंकि भक्ति तो फिर एक फलस्वरूप एक भक्त को क्या चाहिए। भक्त तो हर समय और भक्ति मांगता है, एक दुनियावी रूप में कुछ उपलब्धियां नहीं। कैसे मन हर समय इस परमात्मा का हो जाता है, एक ये एहसास कि अब परमात्मा जीवन में है, तो इस परमात्मा ने जो भी करना है हमारी बेहतरी के लिए करना है, हमारे लिए वो अच्छा होगा। फिर जो अक्सर हम सुनते हैं कि क्यों, परंतु, इफ्स एंड बट्स, ये सारे ही सोच खत्म हो जाती है। फिर मन में ये सोच के साथ नहीं इंसान जीता कि हमने तो अच्छाई करी, उसके बदले हमें एक ऐसा क्यों बुरा किसी ने कह दिया। नहीं, वो अच्छाई किसी को कुछ दिखाने के लिए अच्छाई करी नहीं गई थी, वो अच्छाई इसलिए करी गई क्योंकि एक मन में अच्छाई है, और ये अच्छाई की उपज स्वयं ये परमात्मा ही है। तो इसी तरह हर कोई अपना जीवन जीता चला जाए। तो जहाँ भक्तों ने हमेशा से ये सेवा का भाव ही उत्तम भाव बनाया, और जब भी किसी ने सेवा करी वो भाव ये नहीं कि सिर्फ एक भला हो
तो हमारा अपना ही हो या हमारे जानकारों का हो, जब भी सेवा की बात आती है उसमें मानवता की सेवा की बात होती है। और कैसे ये सेवा सिर्फ कुछ गिनती पे चंद लोग जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, सिर्फ उनके लिए कुछ करना ही एक सेवा नहीं है। अक्सर संसार में वो बात आ जाती है कि हम कभी अगर एक अपने आप की से जुड़े किसी भी चीज़ में एक सेवा भाव अगर कह देते हैं और मन के अंदर यदि भाव चल रहा होता है कि इस व्यक्ति की अगर मदद कर देंगे तो आगे चल के ये हमारे लिए जीवन में उपयोगी साबित होगा। और दुनिया में कैसे ये खुदगर्जी के भाव को भी सेवा का भाव बताया गया है। और संत ही युगों से ये समझाते हैं कि सेवा का असली भाव तो वो भाई कन्हैया वाली भावना का भाव है कि जब सेवा करी तो अपने पराये कोई नहीं देखे, वो एक समान दिल से हर एक में इस निराकार को देखते हुए हर जन की सेवा गई। हर किसी को वो जब इतिहास में उन्होंने पानी पिलाने वाली बात, दवाई लगाने वाली बात कि कौन अपने कौन पराए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सभी अपने हैं, कोई पराया नहीं। कैसे जीवन में सभी ने जब जब भी एक भाव मन में रखे कि कैसे सत्संग निराकार एक ये जो कड़ी है कि मन में निराकार का वास रखना है और सत्संग आने का भी भाव वही कि निराकार से और गहराई से ब्रह्म ज्ञान को समझना। क्योंकि अक्सर ऐसा भी हो जाता है कि ये ब्रह्म ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, उस समय बैठ गए, ये ब्रह्म ज्ञान की दात मिल रही है, पर शायद ध्यान कहीं और रहा। और फिर वो जब लगभग वो एक आधा घंटा जो लगा वहाँ और बाहर आए ज्ञान कक्ष से, तो फिर बात तो हो गई कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त है, पर वो समझ पकड़ में नहीं आई क्योंकि या तो ध्यान से श्रवण नहीं किया या फिर कोई बात अगर समझ ना आने पे प्रश्न रूप नहीं किया गया या फिर और किसी बात को उस समय सोचकर कि बोला क्या जा रहा है उस पे ध्यान नहीं दिया। और फिर एक बात ये हो गई कि हमने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया है और फिर जीवन में आगे क्या होता है, तब जब अपने बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर तो आगे तो फिर एक कन्फ्यूजन ही है। वो फिर ज़िंदगी वैसी ही है जो चाहे किसी ने ब्रह्म ज्ञान ना लिया हो तो भी जो वो जीवन जीते हैं वैसे ही हर फिर ऐसे भी जब ज्ञान लेकर उसको समझकर उसको हृदय में न बसाएं तो भी जीवन वैसे ही ये अंधकार में ही होता है। तो बात वही कि ब्रह्म ज्ञान भी जब ले रहे हों तो कैसे वो उसकी समझ को पकड़ना है, एक मन में क्लैरिटी से ये ज्ञान बसे, उस ओर ही ये ध्यान हो। आगे अक्सर ये भी देखा गया है संसार में कि कोई अगर व्यक्ति जब मिशन से परिचित नहीं होते और वो एक आकर किसी व्यक्ति को देखे जो यहाँ संगत में बहुत महापुरुष अगर दुनियावी रूप में सक्सेसफुल होते हैं, एक माया रूप उनके प्रति निरंकार ने अगर ये धन दौलत अधिक दी होती है तो अक्सर कुछ इस तरह का भी प्रभाव ले लेते हैं कि इन्होंने अगर ब्रह्म ज्ञान लिया है तो ही इनके पास धन दौलत है, तो ही ये इनका परिवार कोई ज़्यादा बीमार नहीं पड़ता। और ऐसे मन से
फिर वो सत्संग की ओर आते हैं कि यदि हम भी ले लेंगे और वो प्राप्त हो जाए तो हमें भी धन दौलत मिलेगी, हमें भी एक बीमारी रहित शरीर मिलेगा। तो जब ऐसे भी आके एक ब्रह्म ज्ञान रूप में जुड़ते हैं तो ये सवाल उस समय उनका भी कि आप अगर ब्रह्म ज्ञान लेना चाहते हो तो उसके पीछे कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं, कोई एक भाव मन में इच्छा का अपनी नहीं। ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए मन तभी जब वो एक जिज्ञासु मन हो, जब बात इस शरीर की हो ही ना, जब बात सिर्फ इस शरीर के अंदर बसी आत्मा और अंग संग हर जगह बसे इस परमात्मा की हो, कि जब इस आत्मा की तड़प कि अपने असली रूप इस निराकार में मिलना है, इसका पता करना है, तो वो भाव एक ब्रह्म ज्ञान के प्रति एक रुझाव होना, एक जिज्ञासा होना मुबारक है। क्योंकि ये भी देखा गया है कि अक्सर कुछ संगत करके कुछ एक नए अगर जुड़ते भी हैं, आगे वो कुछ समय बाकियों को प्रेरणा देते हैं कि हम कुछ समय से सत्संग जा रहे हैं, आप भी चलिए, और खुद अपने कुछ समय में ही वो सत्संग के प्रति लगन कम हो गई और आगे जिनको कहा उनके प्रति वो उनका तो एक मन का लगाव इस निरंकार से हो गया। उन्होंने ब्रह्म ज्ञान भी लिया और उसको बसाया भी, उसके प्रति एक जीवन समर्पित भी किया। पर जिन्होंने उनको ब्रह्म ज्ञान की प्रेरणा दी वो ही सत्संग से दूर हो गए। तो कैसे जीवन में हर किसी ने ये ब्रह्म ज्ञान की दात को जब लेना है तो भाव मन में सिर्फ और सिर्फ यही कि इस निराकार का पता चल जाए, इस शरीर की ही यात्रा को हम एक असली, एक अपने शरीर को ही सब कुछ ना मान बैठे। जो असली का जीवन है, एक नश्वर जीवन, वो तो एक खत्म है जब, तो ये आत्मा जो नश्वर हमेशा एक दातार के साथ ही जुड़कर हो जाएगी जब भटकन से रहित जीवन होगा। वरना बात यही कि हम तो ज्ञान भी हमने प्राप्त किया, सत्संग भी जाते हैं, फिर भी अगर घर परिवार में शादी है तो भरम भुलेखे भी हम फॉलो करेंगे। हम फिर एक जो सांसारिक सुपरस्टिशंस हैं उनको भी मानेंगे और अपने आप को बोलते हैं कि हम तो सांसारिक हर एक बंधन से मुक्त हैं। हम सभी ने महापुरुषों की वाणी को श्रवण किया और भाव मन के हर एक के यही संदेश देते हुए कि इंसान का जीवन मिला है तो वाकई ही इंसान बनना है। ये मनोर्भव का भाव, वासुदेव कुटुंबकम का भाव कि पूरा संसार एक परिवार है, और जब हम वाक्य में ही मनुष्य हैं तो मनुष्य बनने का प्रमाण फिर ये सिर्फ शरीर ही नहीं है, ये आकार शक्ल, ये चाहे मनुष्य की हो, जो वाक्य में हमको मनुष्य बनाता है वो ये मानवीय गुण, ये दैवीय गुण है, जो सिर्फ और सिर्फ एक पक्की तरह, एक पूर्णता से एक स्वाभाविक रूप अपना तभी ले पाते हैं जब इस निराकार, इस परमात्मा, इस परमेश्वर, जो भी नाम से हम इसको बुलाना चाहें, इसको वाकई में इस भगवान के दर्शन करें जो ये निराकार हर जगह है। इसके दर्शन करके ब्रह्म ज्ञान द्वारा जब अपने जीवन में फिर इसका एहसास हर समय करते हुए भक्ति करी जाती है, हर पल में, हर कार्य में इसको शामिल करके हर पल में, तो वाकई ही ये प्रेम का रिश्ता बनता है, ये प्रेमा भक्ति की शुरुआत होती है। कैसे फिर इस जीवन में ये रोशनी जो सत्य है ये एक हमेशा रहने वाली, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान हमेशा के लिए है, ये परमात्मा, ये निराकार हमेशा ही है
उपस्थित है, हमेशा ही रहेगा। तो कैसे इसको एक इंसान जीते जी ही देख सकता है। और ये सिर्फ वो बात नहीं कि एक बारी ही देखा जाए, ये तो फिर एक बारी पहले जैसे ही ब्रह्म ज्ञान मिलता है तो ताउम्र हर पल के लिए देखा जा सकता है। जैसे अक्सर हम सुनते हैं कि जब आँख खुले तब सवेरा, तो वो बात होती है कि जब भी हम कोई अपने रास्ते से भटक रहे हों, जैसे ही एक समझ आ जाती है, एक सोझी आ जाती है, ये चेतनता, ये विवेक इशारा करता है कि हम जो कर रहे हैं ठीक नहीं है, तो उसी समय सुधार का काम हो सकता है। वो पल ही एक करेक्शन मोड में हम खुद को डाल सकते हैं। तो एक बात उसी से है, यह है कि जैसे ही ये एहसास होता है कि एक हमें दिशा बदलनी है, हम उसी समय वो उसको सही कर लेते हैं। और वहीं देखा जाए कि ये परमात्मा की रोशनी, ये सत्य, ये लाइट तो हर समय ही है, यहाँ तो हर समय ही सवेरा है। तो कैसे इस सवेरे में अपनी आँखों को ना बंद करें। जब परमात्मा वाक्य ही हर समय अंग संग है, तो इसके एहसास में क्यों नहीं रहा जा सकता। एक इससे आंखें बंद करके अपने दुनियावी माया रूपी कार्यों में इतने व्यस्त होके कि इसी का ही फिर एहसास खो दें, एक ध्यान ही इस परमात्मा से हट जाए और संसारिक वस्तुओं से, लोगों से इतना जुड़ जाए, तो फिर बात वही होती है कि एक रोशनी तो पूरी है, पर आँख हमारी ही बंद है तो हमें रोशनी वो नज़र नहीं आएगी। तो यही परमात्मा हर समय अंग संग है। जितना ज़्यादा इसका एहसास करें, उतना ही एक जीवन भी वाकई ही रोशनी में एक सही रास्ते पे जिया जा सकता है। फिर वही बात जो हमेशा संत समझाते हैं कि ये परमात्मा तो हर समय देखा जा सकता है, ऐसा कोई भी पल नहीं है जिसमें परमात्मा नहीं है, या कोई ऐसी स्थान एक विशेष में ही सीमित नहीं है। ये तो असीम निराकार है, जो जितना भी आज तक हम इस ब्रह्मांड को जानते हैं, उससे भी ये वास्ट, ये हमेशा चलता ही रहने वाला, इसका कोई अंत ही नहीं है कि हर समय ये परमात्मा देखा जा सकता है। God can be seen every moment, in every aspect, in every place. It's not just limited or confined. तो ऐसा ही हर समय we can see God with our eyes, with this openness, this vastness that we see. The distance between two people, as we see, is an empty space, but in reality that consists of God, this divine light, this truth. तो कैसे ये एक दूसरे के ऊपर हमारी अगर नज़र भी पड़ती है, तो इसके बीच में कहने को तो ये खाली स्थान है जो इस नज़र से देखेंगे, पर ब्रह्मज्ञानियों को, ये संतों महात्माओं को पता है कि ये खाली जगह भी खाली नहीं है, इसी में परमात्मा है। इसी का जो ये खाली स्थान नहीं कोई ऐसा जहाँ परमात्मा नहीं है, ये इंसानी शरीरों के अंदर भी यही परमात्मा है जो अंग संग हमेशा हर जगह है। तो कैसे अपने जीवन में जब ये बात घर कर लेती है, ये समझ आ जाता है ब्रह्म ज्ञान, तो हर पल ये बेरंगे रूप में ही ये परमात्मा हर एक में भी दिखता है। एक इस रूप में भी निराकार की जो समझ आ जाती है, फिर एक मन वाक्य ही मनुष्यता की ओर जाता है, फिर ये दैवीय गुण, ये मानवीय गुण स्वयं ही आ जाते हैं। और यही बात फिर सुकून की भी आती है कि कैसे ये एकत्व में सुकून है। ये एकत्व, ये रिश्ता, ये परमात्मा और इस आत्मा का, कि जब इस आत्मा को पता चल जाता है कि वाकई ही एक असली रूप क्या है इसका, चाहे शरीर में है पर शरीर इसकी असली पहचान नहीं है, ये परमात्मा का ही रूप, इसी में मिलना है, इसी से उत्पन्न हुई ये आत्मा। तो ऐसे ही जीवन को जो समझ लेते हैं, वो ही मोक्ष और मुक्ति, ये साल्वेशन के हकदार होते हैं।
तो ऐसा जीवन हर किसी के हिस्से में आ सकता है, हर कोई इस जीवन को जिया जा सकता है। एक बात फिर वही आ जाती है कि जब भक्ति कर रहे हैं तो वो माइंडसेट, वो दिल का भाव, वो एक दृष्टिकोण क्या होता है, वो फिर शुक्राने भाव का, जिसमें फिर ये हर पल में सुकून ही महसूस होता है। फिर ऐसी कोई भी एक चीज़ एक दिल को इतना ज़्यादा तंग नहीं करती, डिस्टर्ब नहीं करती। एक कुछ भी हो उसमें भक्त हर समय में ये देख लेते हैं कि अभी अगर ऐसा है तो भी बहुत अच्छा है, अगर हमारे मन मुताबिक कुछ होता तो शायद वो इतना अच्छा ना होता जो परमात्मा की रज़ा से हो रहा है। इसमें कितना ही बेहतर है हमारे लिए, वो हमें दिख रहा है या नहीं, पर उसमें बेहतरी ही है हमारे लिए। तो भक्तों ने हमेशा यही सिखाया है, जितना इस परमात्मा के रंग में रंगे रहेंगे, इसके प्यार में चूर रहेंगे, उतना ही हमारा सुधार होता जाएगा, उतना ही हम प्यार बनते जाएंगे और फिर बहुत एफर्टलेसली ये अच्छे गुण हम में आएंगे जो हमें हर जगह एक बिना किसी मेहनत के वो बटोरे जाएंगे, आराम से बांट सकते हैं फिर वो। तो बस अपने ऊपर केंद्रित रहकर अपनी भक्ति, जो एक हर एक का बहुत ही यूनिक रिश्ता है, अब भक्त और भगवान का, ये निराकार के साथ हमारे मन का नाता, ये अपनी भक्ति पे ही फोकस करें, एक दूसरे के ऊपर नहीं कि ये अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं तो जीवन में इनको उपलब्धि मिल रही है, हमें नहीं मिल रही, तो शायद इनका जो करने का तरीका है उसको अपना लिया जाए, शायद वो उपलब्धि उस वजह से मिल रही है, पर ऐसा है नहीं। तो हमें अपनी भक्ति को, खुद को, अपना रिश्ता इस निराकार से इसलिए नहीं बनाना कि कुछ उपलब्धि मिल जाएगी, कुछ धन मिल जाएगा अगर भक्ति करेंगे, शरीर की पीड़ा खत्म हो जाएगी। ये भक्ति इसलिए की जाए क्योंकि परमात्मा प्रेम है और हमें परमात्मा से प्यार है। सिर्फ प्यार की वजह से ये बेशर्त एक भक्ति बने, ये प्रेमा भक्ति बने, हर कोई ऐसी ही प्रेमा भक्ति को करता चला जाए। सात संगत जी, धन निरंकार।